नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाग्यदीप में। आज जो एपिसोड करने जा रहा हूँ, एक कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता है जिसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। 5 योग ऐसे हैं जो पंच महापुरुष योग है। इन पांचों में से आपकी कुंडली में एक भी योग है तो आप जमीन से आसमान की ओर जाएंगे और अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसके वजह से आने वाला पीढ़ी आपको याद करेगा। आपका नाम, यश, कीर्ति चारों दिशाओं में फैल सकती है अगर आपकी कुंडली में एक भी योग है 5 में से। तो आप ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या फिर ज्योतिष में रुचि रखते हो शौक के कारण, या फिर अपनी कुंडली, अपने पारिवारिक कुंडली में इस योग के बारे में या किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय मार्ग आप तलाश रहे हों, तो ये एपिसोड, साथ ही आने वाला इनका जो 5 एपिसोड अलग अलग होगा, प्रत्येक योग का आपके लिए लाभकारक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सिर्फ ज्योतिष में कैरियर बनाना या ज्योतिष में रुचि रखना ही महत्व नहीं है। आप ज्योतिष में बहुत प्रकार से भ्रमित होते हैं। बहुत लोग इसका आपका गलत फायदा उठाते हैं, आपकी अज्ञानता के वश, आपके अज्ञान के वश। तो इसको आप जान लें, या इस प्रकार से ज्योतिष में और भी चीज़ों को आप समझ लें, बेसिक चीज़ भी आपको जानकारी हो जाए, तो कम से कम आप भ्रमित होने से बच सकेंगे। लोग जो आपको भ्रमित करके कुछ धन कमाने या धन ठगने का कार्य करते हैं, उसमें भी ये लाभ आपको मिल सकता है। तो आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग कुंडली में कैसे बनता है। सबसे पहले जो लग्न चार्ट में पहला जो घर है उसको लग्न कहते हैं। पहला घर लग्न, और चौथा, 7वां और 10वां घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, ये 4 केंद्र हैं। कुंडली के केंद्र भाव कहा जाता है इन चारों को। तो 5 योग इन्हीं घरों से बनता है। सबसे पहले मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं, इनके कारण और केंद्र में होने के कारण वो योग बनता है। तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले मंगल से बनने वाला रोचक योग, रोचक नामक योग मंगल से बनता है। ये बनता कैसे है? तो मंगल अगर इन चारों घरों में कहीं भी, केंद्र जो 4 घर बताया मैंने, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी कि जहां 1 लिखा है, जहां 4 लिखा है, जहां 7 लिखा है, जहां 10 लिखा है, वो आपके केंद्र हो गए। तो उस स्थान में अगर मंगल स्वराशि हो, अपने राशि में हो, यानी अपना राशि कौन सा मंगल का हुआ? मेष और वृश्चिक, इन चारों घरों में कहीं भी अपने राशि में विराजमान हो और बली होके हो, मतलब उनकी डिग्री ज़्यादा हो, कम बाल्यावस्था में न हो, बली होकर विराजमान हो, तो व्यक्ति रोचक नामक योग में जन्म लेता है। उसी प्रकार से अगर इसमें आप मंगल स्वराशि के अथवा उच्च राशि में भी हो बली होकर, तो भी रोचक योग कहलाएगा। मैंने स्वराशि प्लस उच्च राशि। तो मंगल सब आने वाले क्रम में आपको बताऊंगा किन राशियों में उच्च का होता है और किस में नीच का होता है, ये भी बताऊंगा इस योग के कारण। तो रोचक योग बनता है। अब आते हैं बुध की। बुध कुंडली में इसी प्रकार से लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में, इन केंद्रों में हो तो बुध के कारण भद्र योग बनता है। ये अपने राशि में हो, यानी अपना राशि बुध का हुआ कन्या, मिथुन और कन्या, मिथुन राशि में हो, बली होके हो, या मिथुन राशि में नहीं हो, अपने उच्च राशि में हो। तो उच्च राशि क्या होगा वो भी आपको आने वाला समय में बताएंगे, बुध की उच्च राशि क्या होगी। उसी प्रकार से गुरु, गुरु आपकी कुंडली में इन भावों में हो, अपने राशि में, यानी धनु या मीन राशि में विराजमान हो या उच्च राशि में विराजमान हो, बली होकर इन केंद्रों में, तो व्यक्ति हंस योग में जन्म लेता है। हंस नामक योग होता है कुंडली में, उसमें जन्म लेता है। उसी प्रकार शुक्र, शुक्र कुंडली में इसी चारों भावों में केंद्र में कहीं भी अपने राशि में हो, तो शुक्र की राशि अपना हुआ वृष और तुला, तुला राशि में विराजमान हो, या फिर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो बली होकर इन केंद्रों में, तो मालव्य नामक योग में जन्म लेता है। शनि,
शनि इन चारों भावों में कहीं भी अपनी राशि यानी मकर या कुंभ में हो या फिर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो बली होकर इन केंद्रों में, तो शश नामक योग में जन्म लेता है। तो 5 योग ऐसे हैं, कौन कौन सा? रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश। ये 5 शुभ ग्रह, शुभ योग हैं। और इन योगों में से एक भी योग आपकी कुंडली में रहेगा तो आप गरीब परिवार में जन्म लिए हो, मध्यम वर्ग में लिए हो या अमीर में लिए हो, तो व्यक्ति को बहुत ही हर क्षेत्र में नाम, यश, कीर्ति, धन, हर प्रकार का क्षेत्रों में उसको लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति धनाढ्य परिवार में ही जन्म लिया हो और उनकी कुंडली में योग ये बनता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इतिहास रचते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी इतिहास में लोग उनको याद करते हैं, आने वाला पीढ़ी उनको पूजते हैं। तो ये 5 योग रहा आप सभी के सम्मुख, आपको समझ आ गया होगा कैसे बनता है। चारों घरों में मतलब पहला, चौथा, 7वां और 10वां इन केंद्रों में अपनी राशि में या अपने उच्च की राशि में बली होकर विराजमान हो तो इन योगों का निर्माण होता है। अब आने वाले एपिसोड में आपको प्रत्येक योग का क्या फल होता है और किन राशि में ये उच्च के होते हैं और कैसा फल प्रदान करता है, व्यक्ति क्या हो सकता है। तो अगर आपकी रुचि थोड़ा भी ज्योतिष में हो या ज्योतिष सीखना हो या फिर अपनी जानकारी के लिए अपनी पारिवारिक कुंडली को समझना चाहते हो, तो ये एपिसोड, साथ ही आने वाला जो आपका योगों के बारे में आप सभी को हम बताने वाले हैं। ये 5 योग के अलावा कुंडली में अनेकों योग बनते हैं, शुभ और अशुभ, सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम पंच महापुरुष योग के बारे में प्रारंभ किया गया है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और इस चैनल से आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे लिए ये स्थान है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। ज्योतिष के कार्य तो अनेकों वर्षों से किया जा रहा है मेरे द्वारा और लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, हो रहे हैं, परंतु ये जो स्टेज है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें मेरे लिए भी ये नया है। तो इस आपकी सहयोग की भी आवश्यकता है इसमें, और इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे आपको तो सुझाव भी दीजिए। कुछ कमी भी नज़र आए तो सुझाव भी इसमें आप कमेंट के माध्यम से दें। तो इस योगों का अगला एपिसोड लेके, पहला रोचक नामक योग का क्या फल बनता है कुंडली में, इसको लेके आप सभी के सम्मुख फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।